अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करने लगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अल्वा रिप्रोड्यूसिंग बाय क्वाड्रीफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स विच हैज़। अल्वा जो है ये एल्गी है, मल्टी सेलुलर एल्गी है, तो ये रिप्रोडक्शन जो करता है उसमें ये स्पोर्स बनाता है जो कि ज़ूस्पोर्स होते हैं। ज़ूस्पोर्स का मतलब मूव करने वाले स्पोर्स। तो मूव करने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं वो फ्लैजिला है, तो इनके पास 4 फ्लैजिला होते हैं, तो ये क्वाड्रीफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स है। तो अब अल्वा जो है हमारे पास उसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, एक उसका स्पोरोफाइट होता है, एक उसका गैमेटोफाइट होता है। तो स्पोरोफाइट जो है वो बनाता है स्पोर्स, ठीक है, स्पोरोफाइट जो है वो बनाता है स्पोर्स, और यहाँ पर स्पोर्स की ही बात हो रही है। तो ये वो अल्वा है जो कि स्पोर्स बनाकर रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब उसके बारे में पूछा गया है क्या उसके पास 13 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो नहीं। जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉइड होता है, और डिप्लॉइड के पास जो है वो 26 क्रोमोसोम्स होता है। क्या ये सेक्सुअली प्रोडक्शन है? स्पोर फॉर्मेशन के जरिए ये सेक्सुअली प्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल नहीं, क्योंकि सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड है। क्या ये गैमेटोफाइट एक फेज है? अगर गैमेटोफाइट होता तो ज़ूस्पोर्स नहीं बनाता बल्कि ये गैमेट्स बनाता, ठीक है। तो इसके पास होते हैं कितने क्रोमोसोम? 26 क्रोमोसोम्स। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ द प्रोटॉक्टिस हैविंग आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है? स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं, स्पोर से आगे जाकर बनता है गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट से गैमेट बनते हैं, और गैमेट जब फ्यूज़ होते हैं तो उससे दोबारा से बनता है स्पोरोफाइट। ये जो प्रोसेस है जिसमें ये दोनों एक दूसरे को बना रहे हैं, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, ये कहलाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अगर इन दोनों की शक्ल सेम हो तो ऐसी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाती है आइसोमॉर्फिक, और ये पाई जाती है हमारे पास एल्गी के अंदर। तो पहली बात, फाइटोप्थोरा जो है ये फंजाई लाइक प्रोटॉक्टिस के अंदर आता है, ठीक है। यूग्लिना जो है, बाकी 3 हम एल्गी के अंदर, प्लांट लाइक प्रोटॉक्टिस के अंदर हम डाल देते हैं। क्लोरेला जो है वो यूनिसेलुलर है, तो इसके अंदर ये जनरेशन वाला हिसाब नहीं होगा। यूग्लिना भी यूनिसेलुलर, इसमें भी जनरेशन वाला हिसाब नहीं होगा। तो बच गया हमारे पास अल्वा। तो अल्वा के अंदर आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होते हैं। ना एनिमल लाइक फेज ऑफ स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो है हमारे पास ये फंजाई लाइक प्रोटॉक्टिस के अंदर आते हैं, इन्हें हम जिम्नोमाइकोटा कहते हैं। तो इसके अंदर दोनों तरह के फेजेस हमें नज़र आते हैं। एक प्लांट लाइक फेज नज़र आता है। प्लांट लाइक फेज जो होता है वो स्पोरेंजियम, या जिन्हें हम फ्रूटिंग बॉडीज़ कहते हैं, वो वाला फेज़ होता है। ये प्लांट लाइक फीचर है। और एनिमल लाइक फीचर जो है वो बेसिकली एक जाइंट अमीबा की तरह का हमें नज़र आता है। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। ये एक्चुअल प्लाज्मोडियम नहीं है जो मलेरिया कॉज करता है, ये सिर्फ एनिमल लाइक फेज है स्लाइम मोल्ड का। ना फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कॉजेस डिजीज़ विच इज़ नोन एज, ये तो बार बार पूछा जाता है। तो लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो नहीं है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज़ द डिजीज़ जो फाइटोप्थोरा कॉज करता है। प्लांट लाइक कैरेक्टर फाउंड इन यूग्लिना। तो यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों तरह के कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ओके, अब इसमें जो फ्लैजिलम है, फ्लैजिलम मेनली जो है वो एनिमल लाइक फीचर होता है, बिकॉज ये मोटिलिटी के अंदर हेल्प करता है। पेलिसल जो है ये एडिशनल कवरिंग होती है जो मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। प्लांट्स के अंदर जो एडिशनल कवरिंग होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। एंड ये जो पेलिसल है ये प्रोटीन की कवरिंग होती है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, तो ये एनिमल लाइक फीचर है। तो ये दोनों एनिमल लाइक फीचर हो गए। उसके बाद है पायरेनॉइड। पायरेनॉइड जो है ये प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता, ना ये एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, तो ये स्पेसिफिकली इनके अंदर पाया जा रहा है। नाउ द लास्ट वन इज़ फोटोरिसेप्टर। द फोटोरिसेप्टर वैसे तो दोनों के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, एनिमल्स के अंदर, हमारी आंखों के अंदर भी फोटोरिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ से इसे कंसिडर किया जा सकता है कि प्लांट्स के अंदर भी फोटोरिसेप्टर मौजूद होते हैं जो कि उन्हें अलाउ करते हैं लाइट को डिटेक्ट करने के लिए। प्लांट्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो लाइट पर डिपेंडेंट होती है, तो इसके अंदर भी फोटोरिसेप्टर पाया जाता है जो कि इसे लाइट की तरफ मूव करने में हेल्प करता है। ना क्लास ऑफ प्रोटोजोआ वेयर एडल्ट्स आर सेडेंटरी। तो प्रोटोजोआ जो है ये एनिमल लाइक प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी 5 क्लासेस जो है वो डिस्क्राइब की गई हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स की बेसिस के ऊपर है। लाइक फ्लैजिलेटा के पास फ्लैजिला होते हैं, सीलिएटा के पास सीलिया होते हैं। ये जो सक्टोरिया है इनका जो अर्ली स्टेज होता है लाइफ का, यंग वंस जो होते हैं उनके पास तो सीलिया होते हैं मूव करने के लिए, लेकिन इनके जो एडल्ट्स होते हैं वो अपने सीलिया लूज़ कर देते हैं और वो एक जगह रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये जो सेक्टोरिया है ये बेसिकली वो क्लास है प्रोटोजोआ की जिसके एडल्ट्स जो है वो सेडेंटरी होते हैं, जबकि इसके यंग वंस जो है वो मोटाइल होते हैं। स्केलेटन्स ऑफ मरीन शेल्ड सार्कोडीनियन। सार्कोडीना जो है ये अगेन प्रोटोजोआ की एक क्लास है जिसमें अमीबा, एंट अमीबा, सोलाइटिका वगैरह आते हैं। इट गिव्स क्लूज टू द पॉसिबल डिपॉजिट्स ऑफ। तो ये हमारे पास कुछ सार्कोडीनियंस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर स्केलेटन होता है, एक जो मटीरियल है लाइक कैल्शियम वगैरह है उनका बना हुआ स्केलेटन मौजूद होता है। तो इनके स्केलेटन जो है ये नीचे जाकर ज़मीन की सरफेस के जो समंदर है उसकी सरफेस पे जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं,
और इनकी डीकम्पोजिशन वगैरह से जो है वो आगे जाकर पेट्रोलियम जो है वो बनता है। द लास्ट वन इज़ विच वन इज़ नॉट द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन मस्कीटो। तो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है उसे आप दो सीरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं, एक एसेक्सुअल फेज़ होता है, एक सेक्सुअल फेज़ होता है। ठीक है, एसेक्सुअल फेज़ जो है वो इंसानों के अंदर है, एसेक्सुअल फेज़ जो है वो मस्कीटो के अंदर है। एसेक्सुअल को हम स्किज़ोगोनी या शीज़ोगोनी का नाम देते हैं, सेक्सुअल को हम स्पोरोगोनी का नाम देते हैं। ये दोनों तो स्टेज हमारे पास हो गए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास गैमेटोगोनी जो है ये भी हमारे पास एक तरह का स्टेज होता है जिसको हम नाम देते हैं। तो ये जो एसेक्सुअल फेज़ है इसे हम स्किज़ोगोनी तो कहते हैं, लेकिन ये स्टेज के अंदर नहीं आता। एसेक्सुअल को फर्दर जो है वो 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होता है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज़, उसके बाद एरिथ्रोसाइटिक होता है, और उसके बाद जो है हमारे पास गैमेटोसाइटोजेनेसिस होता है। तो ये 3 जो है हमारे पास ये स्टेजेस है। ठीक है, इनमें से कोई नाम यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद सेक्सुअल होती है, सेक्सुअल को हम स्पोरोगोनी का नाम देते हैं। इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 के अंदर। एक गैमेटोगोनी होती है जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होती है, एक फिर सिनगैमी होती है जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और एक स्पोरोगोनी होती है। ठीक है, तो गैमेटोगोनी जो है वो यहाँ पर दी हुई है, गैमेटोगोनी स्टेज है। ठीक है, स्पोरोगोनी यहाँ पर दिया हुआ है, स्पोरोगोनी स्टेज है। सिनगैमी यहाँ पर दिया हुआ है, सिनगैमी स्टेज है। तो ये जो स्किज़ोगोनी है ये स्टेजेस के अंदर नहीं आता, ये एसेक्सुअल साइकिल का दूसरा नाम होता है, बट ये स्टेज नहीं कहलाता। आई थिंक 2 MCQs और है। द टर्म यूज़ फॉर एसेक्सुअल साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम, तो मैंने बताया था कि एसेक्सुअल के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो स्किज़ोगोनी है, और सेक्सुअल के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो स्पोरोगोनी है। नाउ विच वन इज़ नॉट द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, तो मलेरिया जो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो इन्होंने पूछा इसमें से कौन सा सिम्टम जो है वो नहीं है। तो नोज़िया जो है ये वॉमिटिंग से पहले की फीलिंग होती है, ये सिम्टम होता है। मलेरिया का लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना, ये भी सिम्टम होता है। शिवरिंग, बुखार के साथ जो है वो कपकपाहट होती है, ये भी सिम्टम होता है। डिसेंट्री जो है ये सिम्टम नहीं होता है। ये इसका मतलब ये है कि लूज़ मोशन जिसके अंदर ब्लड हो, तो ये तब होगा जब GIT जो है, जब आपका इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो डैमेज होता है, जैसे कि एंट अमीबा सोलाइटिका डैमेज करता है या बैक्टीरिया डैमेज करते हैं, तो ये तब होता है। ये मलेरिया के अंदर नहीं देखने को मिलता।